लिगेंड और लिगेंड का वर्गीकरण। लिगेंड वे परमाणु, अणु या आयन जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसे केंद्रीय धातु परमाणु को दान करता है, उसे लिगेंड कहते हैं। या वे स्पीसीज जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दान कर उपसंयोजक बंध बनाता है, लिगेंड कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। या हम इसको और दूसरे रूप से परिभाषित कर सकते हैं, वे परमाणु, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसंयोजक बंध बनाता है, लिगेंड कहलाता है। नोट: कुछ प्रबल क्रिस्टल क्षेत्र लिगेंड जैसे कार्बोनिल, साइनाइड आयन आदि धातु आयन से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये लिगेंड पाई अम्ल होते हैं। तो पाई अम्ल वाले लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही भी होते हैं। लिगेंड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। वैसे आवेश के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है: धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन लिगेंड। तो हम दाता परमाणु की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण ले रहे हैं, उसी में हम साथ में देखते जाएंगे कौन सा धनात्मक है, कौन सा ऋणात्मक है, कौन सा उदासीन लिगेंड है। और आपको पता भी चल जाएगा आवेश को देख करके। धन आवेश है, धनावेशित लिगेंड होगा। ऋण आवेश रहेगा, ऋणावेशित लिगेंड होगा। और जिसमें आवेश नहीं रहेगा वो उदासीन लिगेंड है। तो हमको ये तीनों धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन लिगेंड भी साथ में पता चलते जाएगा। देखिए, एक दंतु लिगेंड, द्विदंतु लिगेंड, बहुदंतु लिगेंड। वैसे द्विदंतु को बहुदंतु लिगेंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है वो। उभयदंतु लिगेंड, किलेट लिगेंड और सेतु लिगेंड। पहला एक दंतु लिगेंड और डेंटेड लिगेंड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक दंतुर मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता लिगेंड। इनमें एक दाता परमाणु होता है और इनके 3 प्रकार हैं। पहला उदासीन एक दंतु लिगेंड, दूसरा धनायनिक एक दंतु लिगेंड, तीसरा ऋणायनिक एक दंतु लिगेंड, जिसको हमने पहले भी बोला है कि ये 3 प्रकार के होंगे: उदासीन, धनायनिक और ऋणायनिक। तो हम इसी में इसके साथ देख रहे हैं। पहला उदासीन एक दंतु लिगेंड। अब इसमें हम ले लेते हैं लिगेंड, फिर सामान्य नाम लेंगे, आईयूपीएसी नाम, दाता परमाणु। आप विशेष याद रखेंगे आईयूपीएसी नामकरण को। इस पाठ में अगर ये जो लिगेंड आएगा वो सामान्य नाम से हटकर होता है कई लिगेंडों का नाम आईयूपीएसी नाम में। और इस पाठ में हमको उपसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण भी करना होता है, इसलिए आप आईयूपीएसी नाम को देखिए। जब हम नामकरण देखेंगे तो वहाँ पे और अलग से आईयूपीएसी नाम की चर्चा नहीं करेंगे, हम इसी में उसको सम्मिलित कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला NH3 अमोनिया, इसको एमिन बोला जाता है आईयूपीएसी नाम में। नाइट्रोजन है इसमें दाता परमाणु। H2O सामान्य नाम जल, जिसको आईयूपीएसी नाम में एक्वा बोलेंगे हम। और इस पाठ में एक्वा शब्द ही प्रयोग करेंगे जब संकुल यौगिक का नामकरण करेंगे। दाता परमाणु ऑक्सीजन। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोसिल दाता परमाणु N, नाइट्रोजन। PH3 फास्फिन, फास्फिन ही बोला जाएगा। फास्फोरस है दाता परमाणु। CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन हम यहाँ कार्बोनिल पढ़ेंगे आईयूपीएसी नाम, और दाता परमाणु ऑक्सीजन है। C6H5N पिरिडिन, पिरिडिन ही बोला जाएगा, नाइट्रोजन है दाता परमाणु। CS थायोकार्बोनिल, थायोकार्बोनिल ही पढ़ेंगे आईयूपीएसी नाम, दाता परमाणु सल्फर होगा। PPH3 ट्राइफेनिल फास्फिन, मतलब 3 फेनिल ग्रुप है इसमें, और फास्फिन, तो इसको हम ट्राइफेनिल फास्फिन बोलते हैं, दाता परमाणु P फास्फोरस। फिर हाइड्रोजन NH2 हाइड्रोजन है आईयूपीएसी नाम, दाता परमाणु नाइट्रोजन। तो आईयूपीएसी नाम याद रखना पड़ेगा। विशेषकर हमको जो है अमोनिया और पानी का हम देख रहे हैं, एमीन और एक्वा बोला जा रहा है।
तो इसको हमको ध्यान रखना होगा। दूसरा धनायनिक एक दंतु लिगेंड। अब धन आयन होगा पर एक ही दाता परमाणु इसमें भी होंगे, अंत में इनके यम लगता है, तो धनायनिक लिगेंड में जो है यम लगे रहेगा। इसमें देखते हैं NO प्लस, देखिए चार्ज लगा हुआ, नाइट्रोसोनियम नाइट्रोजन दाता परमाणु है। हमने उदासीन परमाणु देखा, कोई आवेश नहीं हुआ। अच्छा, साथ में आपको ये बता दूं ऑक्सीकरण अंक की हमको ज़रूरत पड़ेगा, तो ये जो ऑक्सीकरण अंक जितना प्लस चार्ज रहेगा वो होगा धनायनिक के लिए, और ऋणात्मक लिगेंड में हमको जो माइनस चार्ज रहता है वही ऑक्सीकरण अंक होता है उसका, हम उसी को मानते हैं, उस चार्ज को लिया जाता है। देखिए NO2 प्लस नाइट्रोनियम, यम जुड़ रहा है, ये भी नाइट्रोनियम होगा, नाइट्रोजन है दाता परमाणु। H2N NH3 प्लस हाइड्रोजीनियम नाइट्रोजन दाता परमाणु। ये 3 प्रकार के हैं। फिर तीसरा है ऋणायनिक एक दंतु लिगेंड। ऋणायनिक तो होगा लेकिन इसमें भी दाता परमाणु एक होंगे, इनके अंत में प्रायः O लगाया जाता है, O लगता है, तो इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। लिगेंड सामान्य नाम, IUPAC नाम, दाता परमाणु, साथ में हम यहाँ पे आवेश जो उसमें रहेगा उस आवेश को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम IUPAC नामकरण करेंगे तो ऑक्सीकरण की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आवेश के साथ हम निकालते हैं केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण, तो आवेश को भी याद रखेंगे। पहला Cl माइनस क्लोराइड आयन, लेकिन इसको IUPAC नाम में आप क्लोरो या क्लोरिडो, वैसे क्लोरिडो को IUPAC नामकरण में ज़्यादा सुझाया गया, तो क्लोरिडो आप याद रखिए। फिर ब्रोमाइड, इसको ब्रोमो या ब्रोमिडो, तो ब्रोमिडो ज़्यादा उपयुक्त है ब्रोमो से। दाता परमाणु Br, अब सिंगल है तो सिंगल ही दाता रहेंगे। I माइनस आयोडाइड आयन का आयोडो, क्योंकि इसमें ईडो जनरली जुड़ता है, तो ईडो के आधार पे आप इसका नामकरण करिए, तो क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडो, फ्लोरिडो ये ज़्यादा उपयुक्त है क्लोरोब्रोमो से। OH हाइड्रॉक्सिल आयन, हाइड्रॉक्सिडो लिखिए आप, पढ़िए। Cn माइनस साइनिडो, साइनो भी बोलते हैं पर साइनिडो। NC माइनस आइसोसाइनो या आइसोसाइनिडो, ईडो वाला IUPAC नाम में सुझाया गया है, तो आप ईडो वाले को महत्व दीजिए। नाइट्रोजन दाता परमाणु है। हाइड्राइड आयन, हाइड्रो दाता परमाणु हाइड्रोजन, हाइड्राइडो पढ़ेंगे इसको। N3 माइनस नाइट्राइडो। ACO माइनस एसीटेट है, CH3COO माइनस लिखते हैं ना, वही है, तो ACO माइनस भी लिखेगा तो आपको पहचानना है, इसको हम एसीटेटो पढ़ेंगे। इसमें O2 माइनस है, O ऊपर जो है -2 समझिए इसको, ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड आयन है, तो इसको ऑक्सो दाता परमाणु ऑक्सीजन। फिर O2 माइनस, ये पराक्साइड, पराक्सो ऑक्सीजन दाता परमाणु। S2 माइनस सल्फाइड, सल्फिडो दाता परमाणु सल्फर। SO3 माइनस सल्फाइड, इसका सल्फिटो होगा दाता परमाणु सल्फर। SO4 माइनस सल्फेट, सल्फेटो होगा IUPAC नाम, सल्फर दाता परमाणु। SO2O3 माइनस थायोसल्फेटो दाता परमाणु S, सल्फर। CO3 माइनस कार्बोनेटो ऑक्सीजन दाता परमाणु। NO2 माइनस नाइट्रो, IUPAC नाम इसको नाइट्रोजन दाता परमाणु। ONO माइनस नाइट्रिटो पढ़ेंगे इसको, ऑक्सीजन दाता परमाणु होगा इसमें। NO3 माइनस नाइट्रेट, तो इसको नाइट्रेटो IUPAC में नाइट्रोजन दाता परमाणु होगा। NH2 माइनस एमिडो IUPAC नाम दाता परमाणु नाइट्रोजन। NH-2 इमाइड पढ़ेंगे इसको, ये इमाइडो होगा दाता परमाणु नाइट्रोजन होगा। अब है द्विदंतु लिगेंड, नाम से पता चल रहा है द्विदंतुर माने 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होंगे। जैसा यहाँ पे है H2N CH2 CH2NH2, इसको EN से भी प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको बोला जाता है सामान्य नाम में इथिलीन डाइएमिन, पर हम जब IUPAC नामकरण करेंगे तो एथेन 1,2 डाइएमिन बोलेंगे। दाता परमाणु 2 नाइट्रोजन है,
और इसमें आवेश 0 है तो ये उदासीन लिगेंड है। आवेश को भी याद रखेंगे, है ना, आवेश की जरूरत पड़ेगा ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए। फिर C2O4 2- ऑक्जेलेट है, इसको OX से भी प्रदर्शित किया जाता है। आपके सूत्र में OX लिखे रहेगा तो पहचानना होगा कि ऑक्जेलेट है, पर IUPAC नामकरण में हम इसको ऑक्जेलेटो बोलेंगे। और इसमें 2 ऑक्सीजन दाता परमाणु है, इसमें -2 आवेश होता है, ऋणात्मक लिगेंड है। फिर H2N CH2 CO- GLY से प्रदर्शित कर सकते हैं। कई सूत्र में आपको GLY लिखा मिलेगा तो ग्लाइसिनेट है, लेकिन इसका IUPAC नाम ग्लाइसिनेटो होगा। इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, माने 2 दाता परमाणु है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। -1 आवेश है, याद रखेंगे। फिर DMG, इसको डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम बोला जाता है। आपको DMG लिखा मिलेगा, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम है तो डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिमेटो IUPAC नाम होगा, और 2 नाइट्रोजन इसमें दाता परमाणु होंगे, आवेश -1 होगा। ये देखिए इसका सूत्र, तो ये सूत्र है। तो सूत्र जटिल है करके जनरली क्या करते हैं, DMG लिख दिया जाता है। देखिए ये C 2 कार्बन परमाणु, यहाँ से CH3 है ना, तो यहाँ पे ये डाईमेथिल बोला गया है ना, तो डाईमेथिल तो देखिए CH3 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा गया है। अब इसको ग्लाइऑक्सिम जो बोलते हैं, इसमें C डबल बॉन्ड NO, इधर NOH, तो एक ऋणात्मक ऑक्सीजन होता है इसमें। इसमें 2 दाता परमाणु होते हैं, पहले भी बताया जा चुका है। हाँ, इसके बाद पॉलीतंतु लिगेंड, तो पॉलीतंतु लिगेंड अभी जो हमने देखा द्वितंतु लिगेंड को भी पॉलीतंतुर बोल सकते हो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है लिगेंड। तो हमने द्वितंतुर अलग रख दिया, यहाँ पे त्रितंतुर से लिया गया है, तो ये द्वितंतुर भी आएगा पॉलीतंतुर के अंतर्गत, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसमें 3 या अधिक दाता परमाणु होंगे, पॉलीतंतुर बोल दिए तो इस देखते हैं, ये है डाईएथिलीन ट्राइएमीन। डाईएथिलीन ट्राइएमीन क्यों बोला, देखो यहाँ पे CH2 ये रहेगा, तो C2H4 आ जाएगा ना दोनों का, इधर CH2 मतलब, तो ये हो जाएगा एक एथिलीन, ये दूसरा एथिलीन, तो डाई एथिलीन। अब ट्राइएमीन 3 एमीन ग्रुप है, ये देखिए, तो इस हिसाब से इसको जो है डाई एथिलीन ट्राइएमीन नामकरण को किया जाता है, और IUPAC नाम में भी यही होगा। और ये त्रिदंतु लिगेंड है, क्योंकि इसमें 3 दाता परमाणु है, तीनों नाइट्रोजन है। फिर इसके अंतर्गत आवेश देखा जाए तो ये 0 है, कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन लिगेंड है पॉलीतंतुर में। फिर ट्राईएथिलीन ट्राइएमीन, यहाँ पे हमने डाई एथिलीन देखा था, 2 एथिलीन एक और एथिलीन ग्रुप था, यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 एथिलीन ग्रुप है, तो इसलिए ट्राई एथिलीन हो गया। टेट्राइमीन क्यों बोला, 4 एमीन ग्रुप है, ये देख रहे हैं 4 ग्रुप है, और इसमें दाता परमाणु 4 होंगे, तो चारों नाइट्रोजन है, और आवेश की बात करें तो 0 होगा। उसके बाद आता है EDTA, इसको बोला जाता है एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेटो। इसमें 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन दाता परमाणु का काम करते हैं, -4 आवेश होता है, और इसको षटदंतु लिगेंड कहते हैं। षटदंतुर क्यों कहेंगे, क्योंकि 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन को जोड़ें तो टोटल 6 दाता परमाणु हैं इस लिगेंड में, इसलिए षटदंतुर लिगेंड कहा जाता है। इसका फार्मूला देखिए इस प्रकार से होता है। तो एथिलीन डाईएमीन बोल रहा है, तो एथिलीन बोल रहा है, तो देखिए CH2 मध्य में है, एथिलीन हो गया। अब डाईएमीन बोल रहा है, तो डाईएमीन मतलब 2 एमीन ग्रुप रहेगा इसमें, तो 2 एमीन ग्रुप आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, नाइट्रोजन CH3 के दोनों तरफ NN जुड़ा हुआ है, तो डाईएमीन हो गया। अब टेट्राएसीटेट बोल रहा है, तो CH3COO- एसीटेट वाला है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे लेफ्ट में नाइट्रोजन से, मतलब प्रत्येक नाइट्रोजन से 2 एसीटेट ग्रुप जुड़ा है, तो 2 नाइट्रोजन से 2 जुड़ा है, तो 4 हो जाएगा एसीटेट, इसलिए टेट्रा एसीटो है। और -4 आवेश इसका याद रखेंगे, तो पुस्तक में आपको EDTA लिखा मिलता है। उभयदंतु लिगेंड, एक दंती लिगेंड जिनमें 2 अलग अलग दाता परमाणु होते हैं,
किंतु एक समय में एक ही परमाणु केंद्रीय धातु आयन से जुड़ता है, इसे उभय तंतु लिगेंड कहते हैं। जैसे साइनाइड आयन, आइसोसाइनाइड आयन, इसमें साइनाइड में कार्बन मेटल आयन को दे रहा है और जबकि आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन दे रहा है। ठीक है। इस थायोसाइनाइड में देखिए, इसमें सल्फर दे रहा है मेटल को इलेक्ट्रॉन युग्म, और इसमें देख रहे हैं नाइट्रोजन दे रहा है आइसोथायोसाइनाइड में मेटल को इलेक्ट्रॉन युग्म। तो एक समय में एक ही को दान कर सकता है। इसमें नाइट्रोजन दे रहा है जबकि इसमें ऑक्सीजन दे रहा है, तो इसको इसीलिए उभय तंतुर कहा गया है। मतलब दो परमाणु होंगे और दोनों में क्षमता रहता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने का, लेकिन एक समय में केवल एक ही देता है। सेतु लिगेंड, ब्रिज लिगेंड, वे एक दंती लिगेंड, ये भी एक दंती होगा, जो एक साथ दो केंद्रीय धातु आयनों से जुड़ता है, सेतु लिगेंड कहलाता है। जैसे एमीन है, नाइट्रो है, क्लोराइड है, कार्बोनिल है। ये देखिए, यहाँ एक लिगेंड रहेगा और इधर एक मेटल, एक इधर सेंट्रल मेटल आयन। ये उदाहरण से भी देख सकते हो आप। यहाँ पे देखिए, एक क्रोमियम सेंट्रल मेटल आयन, इधर क्रोमियम सेंट्रल मेटल आयन, यहाँ OH है, हाइड्रोक्साइड है ना। तो इसमें जो ऑक्सीजन परमाणु है, अब क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से साझा कर लेता है, इसको देगा, एक इसको देगा, तो ये दो केंद्रीय धातु आयन से जुड़ जाता है। सेम कंडीशन इसमें है। क्लेट लिगेंड, वे द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर वलय बनाते हैं, तो इस वलय को क्लेट लिगेंड और बना यौगिक क्लेट कहलाता है। इसका उदाहरण है, ये देखिए, EN लिखा हूँ, मतलब ये किसका सूत्र है, एथिलीन डाइएमीन है ना। ये ऑक्सीलेटो वाला है, ATMG डाइमेथिल ग्लाइएक्जिम, EDTA 4- चार्ज होता है इसका, है ना। तो ये जो है क्लेट लिगेंड का काम करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर ये वलय का निर्माण करते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, कॉपर केंद्रीय धातु आयन है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं, इधर जो है एक आ गया इथिलीन डाइएमीन और इधर एक जुड़ा है इथिलीन डाइएमीन। ये द्विदंतुर होते हैं ना, दो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं, तो इधर से दो दान करेगा। और इस प्रकार से ये जो है इथिलीन डाइएमीन जो है बहुदंतुर लिगेंड होता है और क्लेट लिगेंड का निर्माण करता है, एक रिंग की संरचना बना देता है। ये कॉपर एथिलीन डाइएमीन है। फिर देखते हैं निकिल डाइमेथिल ग्लाइएक्जिम वाला, तो इसमें निकल सेंट्रल परमाणु में है ना। और DMG का सूत्र देखिए, ये DMG वाला सूत्र होता है डाइमेथिल ग्लाइएक्जिम का, एक DMG इधर एक DMG। तो ये जो एरो दिख रहा है, यहाँ से ये नाइट्रोजन दे रहा है दाता परमाणु, यहाँ से नाइट्रोजन दाता परमाणु है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि बहुदंतुर लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर वलय का निर्माण करता है वो क्लेट लिगेंड होता है।